हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन सी और इसी तरीके से आपको सेक्शन डी भी प्रोवाइड होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसका सॉल्यूशन जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारे ऐप पे है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक मैथ्स गाला पेपर 4 सेक्शन सी। तो सेक्शन सी आपका होता है 18 मार्क्स का एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 6 3 18 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक सेक्शन सी में होते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन तो किससे होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, पर हम इसको यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहली जो इक्वेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वाली इक्वेशन देखो, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3 होल 5/6। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसको लिखेंगे 5x प्लस 4y। इसको इम्प्रॉपर करना है तो 6 3 18। ठीक है, 18 प्लस 5 क्या होता है 23 डिवाइड बाय 6। अब ये 6 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 5 देखो इस तरीके से लिख लो, 5x प्लस 4y मल्टीप्लाई किया 6 से और यहां बचा 23। नौ 6 5 30, 6 4 24 इक्वल्स टू 23। ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। और पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स 2। डन। अब दोनों इक्वेशन को हम साथ में लिखेंगे तो पता चलेगा कि क्या करना है एलिमिनेट करने के लिए। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा 30x प्लस 24y प्लस 24y इक्वल्स 23। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, x को सेम कर सकते हैं उसके कोएफिशिएंट के साथ। कैसे, 15 2 30 होता है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 15 2 30x प्लस 15 3 45 y इज इक्वल्स टू 15 2 30। और नीचे कुछ नहीं करना है, हो जाएगा 30x प्लस 24y इक्वल्स 23। ये दोनों सेम है, साइन भी सेम है। एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 45 माइनस 24, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2, 21 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 23 कितना होता है, 7 होता है। Therefore, y is equals to 7 upon 21, 7 1 7, 7 3 21, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। क्लियर हुआ, ठीक है, y की वैल्यू मिल गई 1/3। अब इस y को हम कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन सिंपल है तो y की वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स 2, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो ये जाएगा 2x प्लस 3, y की जगह रखेंगे 1/3 इक्वल्स 2, 3 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स 2। 2x 2 माइनस 1 ये वहां जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, 2 माइनस 1 1। Therefore x is equals to 1/2। डन। y की वैल्यू आई 1/3 और x की वैल्यू आई 1/2। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन दे के रखिए बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी फिर हमको उससे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखते हैं पहले दोनों इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -12। डन। अब इसमें से जो इजी वाली इक्वेशन है उसको हम x के फॉर्म में ले लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट x बना लेंगे। तो ये सेकेंड इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ले रही हूँ। तो x माइनस 2y इक्वल्स -12, -2y वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 2y। ये आ गई तीसरी इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 in
इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन 3 जिससे बनाया, जैसे दूसरी वाली से बनाया ना, तो उसको सेकंड में नहीं पुट करेंगे, हम फर्स्ट में पुट करेंगे। इन इक्वेशन 1 क्या है पहले इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल्स 11। डन। तो x की वैल्यू क्या है, -12 प्लस 2y, -12 प्लस 2y हमने x की जगह लिख दिया, प्लस 3y एज इट इज इक्वल्स टू 11। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 12 टू ज़ा 24 प्लस 2 टू ज़ा 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो -24 वहां जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 क्या होता है 7, तो 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24। Therefore 7y is equals to 35, y is equals to 35 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 5 जा 35, तो यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल गई 5। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3, तीसरी इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, अब x चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 2y, तो -12 प्लस 2y क्या है, 5 है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5 -12 प्लस 2 5 जा 10, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। क्लियर, तो यहाँ पे x आ गया, y आ गया। अब क्या है, हमको एक इक्वेशन देके रखी थी y इज इक्वल्स टू kx प्लस 3, तो x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। y इज इक्वल्स टू kx प्लस 3, कितना है y, 5 है, तो 5 इज इक्वल्स टू kx, k इंटू -2 प्लस 3, 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 2 इंटू के 2k प्लस 3। अब k नेगेटिव है, इसको यहाँ पर ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा और 5 वहां ले जाते हैं, तो -2k यहाँ आ गया, प्लस 2k इज इक्वल्स टू 3 -5, तो 2k इक्वल्स टू 3 - 5 क्या होता है, -2। देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई, -2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -1। क्लियर, साइन का ध्यान रखना, तो k की वैल्यू आ गई -1। क्लियर है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में आपको पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 है, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो AP के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है कि जो गिवन है वो आप लिख लो, उसको उससे फिर आपको आइडिया मिलेगा कि आगे स्टेप क्या करना है। फाइंड 31st, तो A 31 फाइंड करना है, दूसरा देके रखा है 11, तो A 11 कितना है, 38 है, और दूसरा 16, तो A 16 कितना है, 73 है। अब क्या करेंगे, इनको एक्सपांड कर दो, A 11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 मिला। A 11 को एक्सपांड किया, इनकी A प्लस n माइनस 1D, तो A प्लस 10D हमको 38 मिला, तो यहाँ पे हमारी ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब A 16 को एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, तो एक्सपांड किया, यहाँ पे हमारे पास सामने दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली है a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 और दूसरी है a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। क्लियर है, चलो अब हम साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, 10 माइनस 15 तो -5d, यहाँ पे भी माइनस का आएगा, 8 माइनस 3 ओके 73 माइनस 38, तो ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 कितना होता है, 5 होता है, और 6 माइनस 3 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो d इज इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 7 जा 35, देयरफॉर d की वैल्यू क्या आ गई, 7, d की वैल्यू 7 आ गई। अब एक ही फाइंड कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट करके, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, तो a प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल्स टू 38, देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 माइनस 70, देयरफॉर नेगेटिव का रहेगा 2 40 हो जाएगा और 3, तो a आ गया -32। डन, हमको क्या फाइंड करना है, इसका 31st टर्म, तो a n इज इक्वल्स टू a प्लस
n-1 d a31 इज इक्वल्स टू a कितना आया -32 प्लस n-1 31 - 1 कितना होता है 30 होता है और d की वैल्यू क्या आई 7 डन -32 3 7 21 और एक 0 अब 210 -32 कर लो तो ये हो जाएगा 8 10 - 3 7 और 1 तो A31 आया 178 क्लियर तो 31st टर्म ऑफ दिस AP इज 178 डन है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स जैसे कि एक लाइन है ये A मान लेते हैं ये B A के कोऑर्डिनेट्स है 3 -6 और B के हैं -3 और 4 एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है यानी कि मिड पॉइंट हो गया इसको हम बोल देते हैं P इसके कोऑर्डिनेट है x और y तो यहाँ पर हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं करने हैं x और y का इन दोनों कोऑर्डिनेट से इन दोनों पॉइंट से क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है तो याद रखना इधर पे हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है तो AP इज इक्वल्स टू PB होगा दोनों इक्वल होंगे सिंस P इज अ मिड पॉइंट AP is equals to PB डन डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख देना है तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर डन है तो अब AP के लिए ये हो गया तो x - 3 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीपी के लिए क्या हो जाएगा x -3 तो हो जाएगा x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर दोनों साइड रूट है तो रूट और रूट हो जाएंगे कैंसिल अब बचा क्या x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर हर जगह पर हमको आइडेंटिटी लगानी है a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर की तो सबसे पहले लगेगा ये देखो यहाँ पर a स्क्वायर - 2ab तो 2 3 6 2ab प्लस b स्क्वायर डन फिर ऐसे ही यहाँ पे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और लास्ट में a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर ठीक है 4 4 16 होता है एक सेकेंड b स्क्वायर 4 4 16 अब देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गया +9 कैंसिल हो गया फिर यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल हो गया ठीक है क्या बचा अब लिख लेते हैं यहाँ पे है -6x इधर पे है +6x यहाँ आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा -6x डन फिर यहाँ बचा -12y और इधर बचा है -8y तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो +8y इक्वल्स टू 16 ये 36 वहां हो जाएगा तो माइनस हो गया ये अब ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 12x माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर का 12 - 8 कितना होता है 4 y इज इक्वल्स टू 36 - 16 होगा 20 साइन ग्रेटर का यानी कि माइनस का अब जो इसमें से कॉमन भी निकाल दो कॉमन क्या निकलेगा 2 कॉमन निकल सकता है ठीक है 4 भी कॉमन निकल सकता है तो 4 निकालो डायरेक्ट तो हो जाएगा 4 3 12 -4 1 4 -4 5 20 तो 4 हमने कॉमन निकाल लिया अब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है ना x वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे तो इन दोनों को वहां ले आते हैं और 5 को इधर ले जाते हैं ठीक है तो साइन चेंज हो जाएंगे तो ये -3x हो जाएगा प्लस का 3x -y हो जाएगा प्लस का y और ये यहाँ आ जाएगा -5 हो जाएगा प्लस का 5 तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन
एक्स वाई एंड दी 2 पॉइंट्स। क्या रिलेशन है कि 3x प्लस वाई करेंगे तो आएगा 5, इसको हम कहेंगे रिलेशन। तो जब भी रिलेशन पूछा हो तो मिड पॉइंट नहीं वो पूछ रहे हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने हैं, हमको सिर्फ रिलेशन बताना है जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकलेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्या है? इफ ए एंड बी आर, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP इक्वल्स 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ए बी मान लेते हैं ये लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है -2 -2, बी के कोऑर्डिनेट है 2 और -4। ठीक है, और एक पॉइंट है कहीं पर P such that AP is equals to 3/7। अब देखो AP is equals to 3/7 AB। अब AB मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड पे चला जाएगा, तो AP अपॉन AB is equals to 3/7, यानी कि AP रेशियो AB आया 3:7। AP कितना है ये, तो इतना आया 3, और AB यानी कि ये पूरा है 7। तो एक बार बताओ ये कितना होगा? इतना 3 है, पूरा 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। 7 - 3 4, तो ये हो जाएगा हमारे लिए M1, ये हो जाएगा M2। क्लियर है? तो हम यहाँ पर P की जो P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो इधर पर हम रेशियो का फॉर्मूला यूज करके P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो PXY फॉर्मूला क्या है? M1x2 प्लस M2x1 होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2, और M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यूज रख देंगे। M1 कितनी है 3, x2 है ये x1 y1 x2 y2 तो 2, प्लस M2 4 है और x1 हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 3 + 4, फिर M1 3 y2 -4 प्लस M2 4 और y1 -2 होल डिवाइड बाय 3 + 4 इक्वल्स 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाय 7, 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाय 7। 6 - 8 कितना होता है? -2/7, और -12 - 8 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन लगेगा ग्रेटर का, तो 12 + 8 कितना होता है 20, और माइनस का साइन डिवाइड बाय 7। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -7 -2/7 x कोऑर्डिनेट है और -20/7 y कोऑर्डिनेट है। ओके, चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट।
तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 43 है, एज शोन इन द फिगर ए बी सी डी आर टू कॉमन टेंजेंट्स। तो ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों ना कॉमन टेंजेंट्स है दो सर्कल के, विद सेंटर O1 O2। ये O1 O2 और दोनों का रेडियस भी अलग अलग है। प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले सर्कल के लिए टेंजेंट के जो थ्योरम है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो अप्लाई करेंगे। फिर वही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लिखना कैसे है, तो गिवन क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्किल ऑफ अनइक्वल रेडियस। प्रूफ हमको करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है। ओके, नाउ प्रूफ करेंगे कैसे। सबसे पहले तो फॉर लार्जर सर्कल tangents from external point are equal, tangents from an external point are equal, ठीक है। therefore, तो यहां पर ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इधर से जो टेंजेंट आ रहा है लार्जर सर्कल पर, ये दोनों वो इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एपी, एपी इक्वल्स सीपी। देयरफॉर एपी इक्वल्स सीपी, ये होगी पहली। नाउ यही चीज करेंगे फॉर स्मॉलर सर्कल। ये पूरा स्टेटमेंट लिख देना है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देयरफॉर छोटे सर्कल के लिए ये है टेंजेंट, तो यहां बीपी इक्वल्स डीपी। देयरफॉर बीपी इक्वल्स डीपी, ये हो गई हमारी दूसरी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, subtracting both the equations, AP minus BP, AP minus BP, यही चीज इक्वल्स टू के उस साइड में करेंगे, CP minus DP, CP minus DP। ओके, अब यहां देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा क्या। AP क्या है, ये पूरा है AP, इसमें से BP माइनस कर दो। BP यानी कि इतना, इतना हट गया तो बचा कितना, सिर्फ ए बी बचा है ना, तो यहाँ ए बी आ जाएगा। अब ये क्या है, सीपी, सीपी यानी कि ये पूरा, इसमें से डीपी यानी कि इतना, ये माइनस कर दो तो क्या आएगा, सीडी आ जाएगा। बस हो गया प्रूफ। तो एपी माइनस बीपी होता है ए बी और सीपी माइनस डीपी हो जाएगा सीडी। डन, बस यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, एकदम सिंपल प्रूफ दैट था, ठीक है। लॉजिकल, पहले लार्जर सर्कल को लेना है, फिर स्मॉलर सर्कल, थ्योरम वही लगानी है टेंजेंट वाली, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर आ जाएगा ए बी इक्वल सी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, फिर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, 5 है। द टेंजेंट्स ऑफ P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो ये जो टेंजेंट्स है ये टी से है, टीपी और टीक्यू ये टेंजेंट्स है, हमको टीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इधर पे अप्रोच कैसे करना है, तीन ट्राइंगल हम लेंगे, पहले ये वाला, फिर ये, और फिर ये पूरा जो ट्राइंगल है वो। ये वाले ट्राइंगल में, अच्छा हमको एक चीज पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये सेंटर से जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अगर बाइसेक्ट करेगा तो पीआर हो जाएगा हमारा 4 और नीचे क्यूआर भी क्या हो जाएगा, 4। तो ये 4 4 हो जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि ये और ये दोनों ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और दूसरा, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ओके, सारी चीजें जो मैंने बोली है वो आपको लिखनी रहेंगी। तो सबसे पहले perpendicular is perpendicular from sector bisect the chord, तो OT perpendicular to PQ, OT perpendicular to PQ, therefore जो chord है PQ is equals to 2 into PR, 2 into PR। डन, तो PR कितना, PQ कितना है हमारा, 8 है,
2 PR डिवाइड कर देंगे तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। PR आ गया 4 सेंटीमीटर। ऑल्सो एंगल PRO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल PRT इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री है क्योंकि अब लिख लो यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जिसमें दोनों चीजें आ गई, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है और बाइसेक्ट किया है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। डन। अब इसके बाद हम ट्राइंगल उठाते हैं। इन ट्राइंगल PRO, इन ट्राइंगल PRO R90 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। OP कितना है 5 स्क्वायर, PR है 4 स्क्वायर, RO स्क्वायर हमको मिल जाएगा। Therefore, RO square is equals to 5 5s are 25 minus 4 4s are 16. RO square is equals to 25 minus 16 कितना होता है 9। रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है 3, तो RO की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। डन। अब दूसरा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PRT ये भी 90 डिग्री है तो जिसमें TP स्क्वायर इज इक्वल्स टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब TP की जगह एज इट इज तो TP स्क्वायर इज इक्वल्स टू TR भी हमारे पास नहीं है तो यहाँ लिखेंगे TR स्क्वायर प्लस PR कितना है, देखो PR 4 है तो 4 4 16। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। अब आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको यहीं तक रखते हैं। अब हम जाते हैं तीसरे ट्राइंगल पर जो पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल PTO एंगल P जो है वो 90 है तो पाइथागोरस के हिसाब से ये हुआ हाइपोटेनियस, तो OT स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। डन। अब ये जो OT है ये किससे बना है TR और RO से, तो यहां लिख देंगे TR प्लस RO स्क्वायर। ठीक है, TR प्लस RO स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस OP कितना है 5, तो 5 स्क्वायर। अब यहां पर देखो TP स्क्वायर क्या है TR स्क्वायर प्लस 16, TR स्क्वायर प्लस है तो TP स्क्वायर की जगह हम यहाँ लिख देंगे, देखो इधर आ जाएगा TR प्लस RO हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था 3, तो TR प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे TP स्क्वायर की जगह लिखेंगे TR स्क्वायर प्लस 16, TR स्क्वायर प्लस 16 प्लस 5 5 जा 25। डन। अब A प्लस B का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो A स्क्वायर प्लस 2AB तो 2 3 जा 6 TR प्लस B स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू TR स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25 कितना होता है 41। अब TR स्क्वायर हो गए कैंसिल, फिर ये होगा 6 TR इक्वल्स टू 41, 9 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 6 TR इज इक्वल्स टू 41 माइनस 9, 11 माइनस 9 कितना होता है 2 और फिर यहाँ पे बचा 3 32, तो TR की वैल्यू आएगी 32/6 यानी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, therefore TR इज इक्वल्स टू 16/3। समझ में आया? TR की अभी हमने वैल्यू निकाली यानी कि सिर्फ इतनी क्या आई 16/3, तो TR आ जाएगा 16/3। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके हम TP की वैल्यू फाइंड कर देंगे। TP इज इक्वल्स टू TR स्क्वायर प्लस 16, TP स्क्वायर इज इक्वल्स टू TR स्क्वायर प्लस 16, तो TR स्क्वायर कितना आया 16/3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 अपॉन 3 का स्क्वायर 9,
प्लस 16 कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे 9 आएगा, तो इंटू 9, ऊपर भी इंटू 9, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 69 जा 144, 10 5 4 5 10 2 प्लस 1 3 और 4 डिवाइड बाय 9, तो ये जो आया ये है टीपी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है टीपी स्क्वायर। हमको लेकिन क्या चाहिए, टीपी चाहिए, तो हम रूट निकाल देंगे, अंडर रूट टीपी स्क्वायर, यहाँ पे भी अंडर रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आया टीपी, और 420 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो टीपी की लेंथ जो है वो आ गई 20/3 सेंटीमीटर। क्लियर, 20/3 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, ज्यादातर बोर्ड के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मोड फाइंड करना है इसमें। स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, तो 3-3 मिनट का पीरियड में कितनी कार्स पास हो रही हैं, इसका समराइज करके टेबल में दिया है, तो मोड फाइंड करना है। सबसे सिंपल होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ पे 20 है वो F1 हो जाएगा, उसके पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F2। ठीक है, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास है वो होती है मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट इसी की लेंगे, और इनका जो डिफरेंस है यानी कि 10 वो हो जाएगा h। तो फॉर्मूला होता है z इज इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो l लेंगे 40 प्लस f1 तो 20 माइनस 12, फिर 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11, और h कितना हो जाएगा 10, तो 40 प्लस 8 डिवाइड बाय 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 इंटू 10, सो 40 प्लस 8 10 80 डिवाइड बाय 43 माइनस 40 माइनस 23, तो 7 करेंगे 30 आएगा और 140, तो अलग से इसको डिवाइड कर लेते हैं 80 और 70। ठीक है, 4 से आएगा 28 और 6 2 1। ठीक है, डेसिमल 120 आया, तो 17 6 102, 17 6 102 ज्यादा हो जाएगा, 17 7 7 7 49 8 9 119, 17 7 119, माइनस करें 1 बचेगा 0, एक और 0 बस आगे करने की जरूरत नहीं है, 4.70, तो 40 प्लस 4.70, therefore z is equals to 44.70। ठीक है, मोड आ गया 44.70। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। A lot consists of 144 ball pins, ठीक है, टोटल 144 थे जिसमें से 20 डिफेक्टिव है एंड अदर आर गुड। तो गुड बॉल पेन्स, फिर डिफेक्टिव और टोटल, तो टोटल कितने हैं 144, 20 आर डिफेक्टिव, 20 डिफेक्टिव हैं, तो 124 गुड होंगे। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी तभी खरीदेगी यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ गुड पेन्स खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। ठीक है, एक रैंडम पेन उठाया और नूरी को दिया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो पेन है वो खरीद लेगी। नूरी कब खरीदेगी, जब वो पेन गुड होगा तो। सो गुड पेन या प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट क्या हो जाएगी, कितने गुड पेन है 124 आउट ऑफ 144। ठीक है, 4 4 1 जा 4 2 4 3 जा 12 4 6 जा 24 4 3 जा 12 4 1 जा 4, तो नूरी वो पेन को खरीद लेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 31/36, क्योंकि अगर वो पेन अच्छे हैं तभी खरीदेगी, तो जितने नॉन डिफेक्टिव है 124 डिवाइड बाय टोटल 31/36। फिर दूसरा हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय, कब नहीं खरीदेगी, अगर पेन डिफेक्टिव है, तो कितने पेन डिफेक्टिव है 20 आउट ऑफ 144,
ठीक है, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, तो 5/36। ओके, 5/36 प्रोबेबिलिटी है कि नूरी वो पेन नहीं खरीदेगी। ओके, तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 4 का सेक्शन सी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।